ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 9वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया कि यदि तुम अपना मन और अपनी बुद्धि मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, मुझ में नहीं लगा सकते, तो तुमको क्या करना है। तो भगवान बता रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, यदि तुम अपना चित्त का मतलब यहाँ पर मन और बुद्धि दोनों से है, अपने चित्त को यदि तुम मुझ में स्थापित नहीं कर सकते, तुम उसमें समर्थ नहीं हो, तो तुम्हें क्या करना है। अभ्यास योगे न ततो, अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। केवल इच्छा मात्र करने के लिए कह रहे हैं भगवान, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है अभ्यास योग, अर्थात निरंतर इच्छा करो। मतलब वो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हमारी प्रधान मुख्य इच्छा हो जानी चाहिए। सभी इच्छाओं के ऊपर एक इच्छा होनी चाहिए भगवत प्राप्ति की, और निरंतर इच्छा करनी है अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही सब कुछ होता है। मन को भी भगवान ने बताया था कि तुम अभ्यास के द्वारा ही जो है अपने स्थिर कर सकते हो, जो बहुत चंचल है। भगवान ने पहले बताया था ना, जब कृष्ण अर्जुन ने पूछा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, कि मैं तो इसको वायु के समान सुदुष्कर मानता हूं। तो भगवान ने क्या कहा था, अभ्यास सेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो यदि मन में स्थिरता नहीं है, जब तक हमारे मन में स्थिरता नहीं है और हमारे मन में बुद्धि भी हमारी जो है निश्चित नहीं हो रही है, तो भगवान कह रहे हैं बस तुम केवल इच्छा करो मुझे प्राप्त करने की, सभी इच्छाओं के ऊपर एक इच्छा। अब देखिए, हमारे पास हमारा जो धन है वो है चित्त। अंतःकरण में क्या है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो चित्त जो हमारा धन है, इसको कई महापुरुष बोलते हैं यही हमारा वित्त है। वित्त का मतलब होता है ना धन। तो इस धन को हमें भगवान में स्थिर करना चाहिए। समाधातुम, आधान करना। समाधातुम का अर्थ है आधान करना, क्योंकि भगवान में ही ये सुरक्षित है। अन्यथा इसके ऊपर संसार के अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, संस्कार पड़े हुए हैं इसमें। क्योंकि ये जो चित्त है, इसमें इसके अंदर दो प्रकार की स्फुरणाएं होती हैं, राग और द्वेष। मतलब समझिए कि ये चित्त एक पक्षी की भांति है, जिसके दो पंख हैं, राग और द्वेष। अब ये दोनों राग और द्वेष इस चित्त को उड़ाकर जहां चाहे ले जा सकते हैं। इसीलिए हम इसको स्थिर नहीं कर पाते।
और राग और द्वेष को वश में करने के लिए भगवान तीसरे अध्याय में कह आए हैं 34वें श्लोक में, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोर न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। कि ये दोनों, परिपंथी का मतलब होता है लुटेरे, जो सड़क के ऊपर साइड में पेवमेंट होता है उसके ऊपर चलने वाले परिपंथी। तो जैसे ही हमारा ध्यान हटता है, वो जो डाकू हमारे साइड में चल रहे हैं वो हमारा धन लूट लेते हैं। हमारा धन क्या है? मतलब हमारा भजन साधन, हमारा समय, हमारा भजन साधन, यही हमारा धन है। तो ये जो राग द्वेष हैं संसार के, ये हमको संसार के पदार्थों में अटका देते हैं, हम उनमें उलझ जाते हैं। जब उलझ जाते हैं तो भगवान का भजन नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान ने कहा था तयोर न वशम आगच्छेत, इनको दोनों को तुम वश में करो। लेकिन यदि नहीं कर पाते तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि राग द्वेष को वश में करना चाहिए, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। तो उसी के लिए भगवान बता रहे हैं आगे, माम इच्छा तुम धनंजय, अभ्यास योग का पालन करते करते तुम मुझको प्राप्त करने की इच्छा करो। यहां पर अभ्यास योग को भगवान ने एक प्रकार का स्वतंत्र साधन बता दिया। जैसे योग तो 4 ही होता है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, लेकिन भगवान ने यहां अभ्यास के आगे भी योग शब्द बना दिया। तो इसका रहस्य क्या है? इसका यह रहस्य है कि माम इच्छा तुम, अर्थात अभ्यास करते हुए निरंतर प्राप्ति की इच्छा करना। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा एक प्रकार से सोने में सुहागा है। जिस प्रकार हम लोग, जैसे गला हुआ सोना होता है, उसमें अगर सुहागा मिला दिया जाए तो उसका रंग निखर जाता है। उसी प्रकार जब हम भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए इच्छा करते हुए जब हम नवधा भक्ति का पालन करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? केवल भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम। तो जब हम इस प्रकार श्रवण कीर्तन करते हैं तब हमारा अंतःकरण अति शीघ्र शुद्ध हो जाता है। यहां पर अभ्यास की अपेक्षा तीव्र इच्छा करना ही मुख्य है। अभ्यास तो आवश्यक है ही, अभ्यास तो करना ही है, भक्ति का मतलब ही है अभ्यास। लेकिन साथ साथ जो इच्छा है हमारी भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम प्राप्ति की, जो हमारी इच्छा व्याकुलता में परिवर्तित हो रही है, वो प्रधान प्रबल साधन है। वो अभ्यास में यदि कोई कमी हो जाए, न्यूनता हो जाए तो ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन इच्छा में कमी नहीं होनी चाहिए कभी भी। अर्थात भगवान को छोड़कर, भगवत प्रेम को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ के लिए हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमारे को जो भगवत प्राप्ति में विलंब का कारण है वो है इच्छा की कमी। क्योंकि साधन तो हम सब कर रहे हैं, साधन अभ्यास सभी कर रहे हैं, नियम पूर्वक माला करते हैं, नियम पूर्वक कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इच्छाएं जो हैं हमारी वो भगवान से इतर हैं, भगवान के अतिरिक्त कुछ और इच्छाएं भी हैं। तो भगवत प्रेम की जो इच्छा की तीव्रता है वो कम हो जाती है, उसके अंदर मिश्रण हो जाता है संसार संबंधी इच्छाओं का। इसीलिए भक्ति के अंदर हमारी जो उन्नति है, जो प्रोग्रेस है, वो दिखती नहीं है। इसीलिए कहा गया था उत्तम भक्ति की परिभाषा में ही, अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य किसी प्रकार की भी इच्छा ना होना। और दूसरी बात क्या कही थी? आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। समुत्कंठा, आशाबंध, आशाबंध का मतलब है हमेशा इस प्रकार का एक दृढ़ विश्वास कि मुझे भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम करना ही करना है। जैसे शबरी जी को कितनी बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन एक क्षण भी उनके मन में कभी संशय नहीं आया कि भगवान राम नहीं आएंगे। यह है आशाबंध। और समुत्कंठा, प्रतिदिन उत्कंठित होकर वो रास्ता
जो भगवान के आने का मार्ग है उसको बुहा रही हैं, उसको साफ कर रही हैं। समुत्कंठा देखी जा रही है। नाम गाने सदा रुचि। तो जो तीव्र इच्छा है भगवत प्राप्ति की, भगवान से मिलने की, इसी से हमारे हृदय के अंदर एक व्याकुलता पैदा हो जाती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। इस व्याकुलता से, इस विरह से हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। वो संसार आसक्ति और हमारे पाप प्रारब्ध जो भी हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। वो तभी हमें भगवान का कुछ कुछ अनुभव, किंचित अनुभव, किसी परिमाण में अनुभव में आने लगते हैं भगवान, स्फूर्ति के रूप में, स्वप्न के रूप में। तभी हमको शुद्ध साधु संग मिलने लगता है। भजन में प्रवृत्ति, भगवत सेवा में प्रवृत्ति, उत्कंठा देखी जाती है। तो ये माम इच्छाप्तुम धनंजय सबसे महत्वपूर्ण पद है भगवान का। यहां पर तीव्रता में किसी प्रकार की इच्छा की तीव्रता में किसी प्रकार की कभी भी कोई कमी ना आए। जब भगवान के बिना भक्त नहीं रह पाता तो क्या भगवान भक्त के बिना रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। वे भी दौड़े दौड़े आते हैं। उनकी तो प्रतिज्ञा भी है ना, ये था माम। जिस प्रकार भक्त भजन कर रहा है उसी प्रकार भगवान भी भजन कर रहे हैं। तो हमारी ओर से यही एक कमी है। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, भजन करते रहो, किसी न किसी जन्म में तो प्राप्ति हो ही जाएगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो चीज अनंत जन्मों के बाद होनी है वो क्या आज नहीं हो सकती? अभी नहीं हो सकती? और नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती? आज तो सब कुछ भजन के अनुकूल है। सद्गुरु मिले हैं हमको, सदमंत्र मिला है हमको, अनुकूल स्थान, अनुकूल वातावरण मिला है हमको, परिस्थितियां उपलब्ध हैं भगवत प्राप्ति के लिए, साधु संग मिला है, थोड़ा थोड़ा सा तत्व ज्ञान भी होने लगा है। भगवत गीता का श्रवण करते करते समझ में आने लगा है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। इस बात को सुनने के लिए देखिए कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा स्वरूप जो है भगवान का दास है। हमारा नित्य स्वरूप क्या है? भगवान का दासत्व। तो इस बात को जानने के लिए हम लोगों ने कितना लंबा अपने इसी वर्तमान जीवन में, और अगर वर्तमान जीवन को छोड़िए तो पीछे का जीवन लगाइए, कितना लंबा हम लोगों ने यात्रा की है। अभी बौद्धिक रूप से समझ में आ गई है बात, तो क्या कम है हमारे लिए? फिर विलंब का तो कोई कारण नहीं है। विलंब का एक ही कारण है, तीव्र इच्छा का न होना। उसी ओर संकेत कर रहे हैं भगवान, माम इच्छाप्तुम धनंजय। तुम मेरी इच्छा करो, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम इच्छा कब करोगे? मिलने के लिए तो मैं तैयार ही बैठा हूं तुमसे। कितने आश्चर्य की बात है ये कि जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमको बिना परिश्रम के, बिना प्रयत्न के नहीं मिलता। केवल इच्छा करने से कभी कुछ नहीं मिलता। यदि हम बैठे बैठे ये इच्छा करें कि हमारा मकान बन जाए, हमारे पास कार आ जाए, गाड़ी आ जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, हमारी शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, तो क्या ऐसा होगा? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन यदि निष्कपट भाव से, एकांगी भाव से, एकनिष्ठ बुद्धि के द्वारा भगवत प्राप्ति की इच्छा की जाएगी तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी, फलवती होगी वो इच्छा। कारण क्या है? कारण ये है इसका कि जो भगवान की प्राप्ति है वो हमारा ही धन है, हमारी ही संपत्ति है। भगवत प्रेम हमारी अपनी संपत्ति है। भगवत प्रेम कोई पराया नहीं है। ये संसार पराया है, ये संसार हमारा नहीं है। हमारी आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद,
उसकी एक वृत्ति है स्वाभाविक उसके अंदर भगवान की सेवा के प्रति, लेकिन इच्छा न होने के कारण संसार के प्रति वो आसक्त हो गया। अब संसार की सेवा करने लगे, लेकिन जब हम इनसे ढका हुआ है वो वृत्ति हमारी आत्मा की, सांसारिक इच्छाओं से ढकी हुई होने के कारण वो भक्ति जो है हमारे अंदर, जो सेवा भावना है भगवान के प्रति, वो प्रकाशित नहीं हो पा रही है। केवल बस उसको अनावृत करना है, बाहर से कहीं कोई चीज आरोपित नहीं करनी है अपने हृदय के अंदर। वो हमारी अपना धन है, हमारी अपनी संपदा है, लेकिन हम विस्मृत हैं, हम भूले हुए हैं। ये जो माया का, जो भूल का, जो विस्मृति का आवरण है, बस ये हटा और प्रेम प्रकाशित हुआ। जैसे सूर्य, यदि सूर्य को बादलों ने ढक लिया तो क्या सूर्य को प्रकाशित होने के लिए कोई प्रयास करना है? नहीं, बादल जैसे ही हटे सूर्य प्रकट हो गया। सूर्य तो वहीं था, दिखाई नहीं दे पा रहा था। तो इस पद की, इस माम इच्छाप्तुम धनंजय की, जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं हमारे रामानुजाचार्य जी, उन्होंने बहुत सुंदर टीका की है। कैसी इच्छा होगी ये? स्वाभाविका, अनवधिका, अतिशय सौंदर्य, सौशील्य, सौहार्द, वात्सल्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्योद्दार्य, शौर्य, वीर्य, पराक्रम, सर्वज्ञत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, सर्वेश्वरत्व, सकल कारणत्वात्, असंख्येय कल्याण गुण सागरे, निखिल हेय प्रत्यनीके, मयि निरतिशय प्रेम गर्भ स्मृति, अभ्यास योगेन स्थिरम चित्त समाधानम लब्ध्वा माम प्राप्तुम इच्छ। क्या कह रहे हैं वो? स्वाभाविक, अपार, अतिशय सौंदर्य, सौशील्य, सौहार्द, ये सब भगवान के गुण हैं। वात्सल्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, औदार्य, शौर्य, वीर्य, पराक्रम, सर्वज्ञत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, सर्वेश्वरत्व तथा सर्व कारणत्व आदि असंख्य कल्याणमय गुणों के समुद्र, और इसके अतिरिक्त संपूर्ण अवगुणों के विरोधी मुझ भगवान में, संपूर्ण अवगुणों के विरोधी भगवान में अतिशय प्रेम युक्त स्मृति के अभ्यास रूप योग से, अतिशय प्रेम युक्त स्मृति, अभ्यास योगेन के साथ बताया, अतिशय प्रेम युक्त स्मृति के अभ्यास रूप योग से स्थिरता पूर्वक चित्त को स्थापन करके मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। भगवान के कितने सारे अपार गुण हैं। अब इतने महिमाशाली भगवान, यदि हम उनको भी प्राप्त करने की इच्छा ना करें तो ये तो हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। स्वाभाविक, अपार, अतिशय, एक बार इसको और श्रवण करेंगे, ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। भगवान के गुण कैसे हैं? भगवान कह रहे हैं, स्वाभाविक, अपार, अतिशय सौंदर्य, सौशील्य, सौहार्द, वात्सल्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, औदार्य, शौर्य, वीर्य, पराक्रम, सर्वज्ञत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, सर्वेश्वरत्व तथा सर्व कारणत्व आदि असंख्य कल्याणमय गुणों के समुद्र तथा संपूर्ण अवगुणों के विरोधी ऐसे मुझ भगवान में अतिशय प्रेमयुक्त स्मृति के अभ्यास रूप योग से
स्थिरता पूर्वक चित्त को स्थापन करके मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। कितनी गूढ़ बात बताई है, भगवान कह रहे हैं ये उन्होंने इस पद की व्याख्या की है। तो यहां पर रामानुजाचार्य जी ने भगवान के अनंत गुणों में से 16 विशेष गुणों का उल्लेख किया है, और इन गुणों को यदि हम प्रेम पूर्वक स्मरण करें तो यही है अभ्यास योग। इस प्रकार स्मरण करते हुए यदि भगवत प्राप्ति की इच्छा की जाएगी तो चित्त अपने आप भगवान में लगेगा। तो यहां पर 2 बातें महत्वपूर्ण आती हैं, प्रेम पूर्वक स्मरण और भगवत प्राप्ति की इच्छा। ये पूरा का पूरा रोड मैप बता दिया उन्होंने हमको कि हमारे चित्त का स्थापन भगवान में कैसे होगा। इफ वी एक्सप्लोर दीज पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, द गॉडली एट्रीब्यूट्स, कि भगवान ऐसे हैं, इस प्रकार से, किस प्रकार से भगवान अतिशय सौंदर्यशाली हैं, कैसे वो सौहार्द हैं, कैसे उनका वात्सल्य है, कैसे उनका करुणा माधुर्य प्रकाशित होता है इस जगत में अपनी लीलाओं के माध्यम से। जब हम इसका अनुसंधान करते हैं तो फिर हमारा चित्त स्थापन नहीं होगा क्या भगवान में? थोड़ी सी इस विषय में हम लोग चर्चा करें। वी हैव टू एक्सप्लोर, थोड़ा अनुसंधान करें भगवान का अतिशय सौंदर्य कैसा है। भगवान के सौंदर्य का चिंतन, हमारे नेत्र इस जगत में सबसे सुंदर वस्तु देखना चाहते हैं। ये स्वभाव है, नेत्रों का स्वभाव है। जहां भी कुछ सुंदर दिखेगा हमारे नेत्र उधर आकर्षित हो जाएंगे। भगवान के सौंदर्य का चिंतन करें। ये भगवान का जो सौंदर्य है ये ब्यूटी पार्लर वाला सौंदर्य नहीं है, ये बनावटी सौंदर्य नहीं है, ये स्वाभाविक सौंदर्य है, नित्य है, अनादि है, अनंत है। क्या कह रहे हैं? अतिशय सौंदर्य, निरतिशय सौंदर्य। उससे बड़ा, भगवान के सौंदर्य से अधिक कोई सौंदर्य है ही नहीं। पराकाष्ठा है भगवान। भगवान को सौंदर्य की पराकाष्ठा बताया गया है। सौंदर्य के सागर हैं वो, भंडार जहां से सारा सौंदर्य निकला है, वो उस प्रकार जो भगवान उसके पूरे के पूरे भंडार हैं, आश्रय हैं सौंदर्य के। भगवान से अधिक सौंदर्य ना कभी कुछ हो सकता है, ना कभी किसी का हुआ है। लावण्य के सार है भगवान। जो मथुरा की गोपियां हैं, मथुरा की जो रमणियां हैं, जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया था कृष्ण का, तो कह रही गोप्यस्तपह किमचरन यदमुष्य रूपम लावण्य सारम समौर्धम अनन्य सिद्धम। इन गोपियों ने कौन सा तप किया है कि भगवान का ये जो स्वरूप है, लावण्य का सार है, असमौर्ध, जिसके समान कोई नहीं है, तो उससे ऊपर कैसे होगा? अनन्य सिद्धम, ये अपने आप सिद्ध है भगवान का सौंदर्य। दृग भी पिबंति अनुसवाभिनवम दुरापम एकांत धाम यशसह श्रिय ऐश्वर्यस्य। उसको निरंतर पान करती हैं गोपियां अपनी आंखों से। दृग भी पिबंती, पान करती हैं उसको, जो दुरापम, अत्यंत दुष्कर है जिसको देखना। एकांत धाम है जो यश का, श्री का, श्री मतलब सौंदर्य और ऐश्वर्य का। भगवान स्वयं भी तो आकर्षित हो जाते हैं अपने सौंदर्य के प्रति। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। स्वयं भगवान कृष्ण अपने सौंदर्य को जब दर्पण में देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो सौभाग्य का, रिद्धि का पराकाष्ठा है। सौभगर्दे, राम का सौंदर्य देखिए। जब विश्वामित्र जी के साथ पैदल जनकपुर में जा रहे थे, उनके शरीर पर तो कोई किसी प्रकार का आभूषण श्रृंगार नहीं था, लेकिन जो ज्ञानियों के भी शिरोमणि है जनक महाराज, वो उन्हें देखकर क्या कह रहे हैं?
इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, चकित होत जिमि चंद चकोरा। इनहि विलोकत अति अनुरागा, जब मैं इनको अनुराग के साथ देखता हूं, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, मेरा मन जो हमेशा ब्रह्म सुख में निमग्न रहता है, हमेशा वो चला जाता है, भाग जाता है मुझसे दूर। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन तो बिल्कुल वैरागी है, किसी बार किसी संसार की वस्तु में आसक्त हो ही नहीं सकता है। वो भी चकित होकर इनके रूप का पान करता है, जैसे चकोर चंद्रमा का पान करता है। अब जब जनक महाराज की ये दशा है, तो जो जनकपुर की स्त्रियां हैं उनका तो कहना ही क्या। कह रही हैं, कहु सखी अस को तनुधारी, कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। हे सखी, ये कौन है जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है? इस रूप को निहार कर ऐसा कौन है जो मोहित नहीं होगा? जो न मोह यह रूप निहारी। ऐसा बोलते हैं जब राम जी का विवाह देखने के लिए नारायण तैयार हुए वैकुंठ में आने के लिए, तो लक्ष्मी जी भी चल पड़ी साथ में। अब राम के दर्शन करके लक्ष्मी जी मूर्छित हो गईं। लक्ष्मी जी मूर्छित हो गईं, तो क्या नारायण को उन पर नाराज हो जाना चाहिए था? किसी पर पुरुष को देख के लक्ष्मी जी का मूर्छित हो जाना इतना सौंदर्य है, तो क्या नारायण को उन पर नाराज होना चाहिए, उन पर गुस्सा करना चाहिए? तो वहां बता रहे हैं कि अगर नाराज होते भी तो कौन होता, स्वयं नारायण भी तो मूर्छित हो गए थे। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति मोहे। लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण भी मोहित हो गए। राजा जनक हैं, जनकपुर की स्त्रियां हैं, ये सब तो शुद्ध सत्वात्मक है, शुद्ध सत्वमय शरीर है इनका, तो इनका मोहित हो जाना तो स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो खरदूषण शूर्पणखा के जो भाई थे, ये तो क्रूर राक्षस थे, लेकिन ये भी राम को देखकर क्या कह रहे हैं, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई, यद्यपि भगनी की न कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, लेकिन ये वध के लायक नहीं है, ये तो अनूप पुरुष है। ऐसी सुंदरता तो हमने कभी देखी नहीं, पूरे जन्म में, हमारा पूरा जीवन हो गया, हमने कहीं नहीं देखी। तो मनुष्य की, देवताओं की तो बात क्या, राम का दर्शन करके जलचर प्राणी भी मुग्ध हो गए थे। जलचर प्राणी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र सेतु बंध गया, बंदरों की सीना तो अति विशाल थी, तो पार हो नहीं सकती थी, बहुत समय लगता। लेकिन जब राम सेतु के ऊपर आए तो उन्हें देखने के लिए समुद्र के सारे विशाल कच्छप और तिमिंगल इत्यादि जो मत्स्य थे, वो सब ऊपर आ गए और भगवान का रूप का दर्शन करने के लिए, और ऐसे मुग्ध हुए कि उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहा। रामचरितमानस में लिख रहे हैं, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। तो इतने मगन हो गए कि जो सेना में वानर थे, भालू थे, रीछ थे, वो उनके शरीरों के ऊपर चढ़ गए, और जैसे जैसे राम आगे बढ़े वे भी आगे बढ़ते रहे। तो जलचरों की पीठ पर चढ़े हुए वानरों को जैसे मान लो नाव मिल गई,
उन्हें चलना भी नहीं पड़ा और समुद्र पार हो गया।